हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जिस बुक की बात मैं करने जा रही हूँ वो बुक ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है। ये बुक जेम्स एलन ने लिखी है। इस बुक का नाम है एज अ मैन थिंकेट। एज अ मैन थिंकेट ये बुक हमें हमारी विचार शक्ति का परिचय देती है। जेम्स एलन का जन्म इंग्लैंड में 1864 में हुआ था और उनकी डेथ 1912 में इंग्लैंड में ही हुई थी। उन्होंने अपने जीवन काल दरमियान 19 बहुत ही फेमस बुक लिखी, जिसमें से एज अ मैन थिंकेट उनकी बहुत ही पॉपुलर बुक है। ये बुक विगतवार 7 अध्यायों में बांटी गई है। करेंगे कि पहला अध्याय है वो है विचारों और चारित्र, उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। स्वयं को समर्थ बनाने और स्वयं को सिद्ध करने के लिए लिखी गई है। जेम्स एलन कहते हैं कि आप वैसे ही बनोगे जैसा आप सोचते हो। आपका चारित्र आपके विचार पे डिपेंड करता है। जो खोजेगा उसे ज़रूर मिलेगा, जो दस्तक देंगे उसके लिए दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। आप तब तक बाहरी परिस्थितियों से नियंत्रित रहोगे जब तक आप ये सोचते रहोगे कि आप बाहरी परिस्थितियों से नियंत्रित हो रहे हो। इस बुक की पहले पन्ने पर एक कविता लिखी गई है। ये कहते हैं कि इस कविता को आपने समझ लिया तो आप इस बुक के पूरे सार को समझ लेंगे। कविता है कि मन ही मूल शक्ति है जो हर कार्य को सांचे में ढालती है और बनाती है। तो पहला अध्याय शुरू करते हैं। जेम्स एलन कहते हैं कि आप जैसा सोचोगे आप वैसे ही बनोगे। जैसे बीज के बिना कोई पौधा नहीं उग सकता, वैसे ही आपके विचारों के बीज के बिना कोई कर्म नहीं उत्पन्न होता। कर्म ही मूल है और इसी का फल सुख और दुख है। अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो आप अच्छे कर्म करोगे और आपको सुख की ओर वो ले जाएगा। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको बुरे कर्मों का फल दुख ही मिलेगा, जो आपको दुख की ओर ले जाएगा, और वो भी आपके बुरे विचारों से ही पैदा हुआ होगा। हम आज जो भी है वह हमारे मन में उठे विचार से निर्मित हुआ होता है। अगर हम बुरे विचार और बुरे ख्यालों की ओर जाएंगे तो वो हमें दुख की ओर आकर्षित करेगा और एक दिन हम दुख में गिर जाएंगे। पर हम अच्छे विचार करेंगे तो आनंद और सुख हमारा उसी तरह पीछा करेगा जैसे धूप में हमारी परछाई पीछा करती है। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि आपको किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बुरी सोच है क्योंकि उस व्यक्ति ने आपके साथ पास्ट में कुछ गलत किया, आपके साथ कुछ गलत बात की, जिसकी वजह से आपके मन में उसकी और घृणा है, ईर्ष्या है, तो आप उसके वजह से आप अपने को ही दुख करते रहोगे। उसे सोच सोच कर आपका ही मन दुखी होगा, उस व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर आप ये सोचोगे उसके अलावा कि अगर उसकी जगह पर आप होते तो आप भी वैसा ही करते, क्योंकि व्यक्ति अपने अनुभव से ही बनता है। अगर उसकी लाइफ में जैसे सिचुएशन थी उसकी वजह से वो ऐसा बना, तो वो सिचुएशन आपकी लाइफ में होगी तो आप भी उसके जैसे ही होते। आप ये सोचो, ये सही सोच रखो तो आप उस दुख की ओर नहीं जाओगे, उस बुरे विचार की ओर नहीं जाओगे, आप सुख की ओर और अच्छे विचारों की ओर आकर्षित होगे। हमारे विचारों की वजह से ही हम अच्छे और बुरे इंसान बनते हैं। अच्छे विचार की वजह से हम दिव्यता और पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं और गलत विचारों की वजह से हम पशु से भी नीचे गिर सकते हैं। अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दूँ तो स्वामी विवेकानंद जी को जीवन के बारे में आप जानते हैं। उनके विचारों से ही उन्होंने जो अपने आप को जो पूर्णता और दिव्यता दी। अगर वो बुरे विचार रखते तो वो पूर्णता और दिव्यता पा सकते क्या? नहीं, उनके विचारों से ही वो आगे आए। इसीलिए अच्छे विचार हमें पूर्णता और दिव्यता प्रदान करते हैं और बुरे विचार हमें पशु से भी नीचे गिरा सकते हैं। हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की चाबी हमारे हाथ में होती है। आपकी हर दशा और दिशा के कारण आप खुद होते हो।
अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ कि आपको बहुत एंगर आता है, अगर आप बहुत गुस्से में हैं, तो आप सोचते हो गुस्से करते वक्त कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर आप सोचोगे और उस गुस्से को कंट्रोल करेंगे तो उसके बाद में जो इफ़ेक्ट आप पे पड़ने वाली है वो नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके गुस्सा करने के बाद आप ही दुखी होंगे, क्योंकि वो थॉट आप इंस्टेंटली माइंड में चलता रहेगा और उसके साथ दूसरे थॉट भी जुड़ जाएंगे और आपको नेगेटिविटी में छोड़ देंगे। अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप में पॉजिटिविटी आए कि हाँ मैंने कंट्रोल कर लिया, आप में अच्छे विचार आएंगे और अच्छे विचार आएंगे, और अच्छे विचार से क्या होगा, आप में सुख का प्रभाव होगा, आप में आनंद का प्रभाव आएगा। यही नहीं है, आप अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकते हो खुद, अगर आप चाहो तो। जेम्स एलन ने कहा कि जैसे सोना पाने के लिए हमें ज़मीन की गहराई में जाकर खनन करना पड़ता है, वैसे ही अपने आप को जानने के लिए, अपने पूर्ण अस्तित्व को जानने के लिए हमें हमारी आत्मा की गहराई में जाकर खनन करना होता है। अगर आप पूर्ण दृढ़ता से अपने आप को जानने की कोशिश करो, अपने अंदर आ रहे विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करो, और उसे नियंत्रित करते वक्त अपने जीवन में जो बदलावें आ रही हैं, अपने दिल में जो हो रहे छोटे छोटे बदलाव को महसूस करो। आप पहले कैसे थे और आप अब कैसे हो, उसे जानो, पहचानो, तो आपको समझ आएगा कि आपके भाग्य के निर्माता, आपकी चारित्र के निर्माता आप खुद हैं। आपके विचारों से आप खुद को बदल सकते हैं। अगर आप अपने विचारों को बदलेंगे तो आपका चारित्र बदलेगा, आपका चारित्र बदलेगा, आपके कर्म बदलेंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका वो कर्म आपको सुख की ओर लेकर जाएगा, ज्ञान की ओर लेकर जाएगा, जिससे आप पूर्ण दिव्यता पा सकते हैं। हमें अपने तक कौन से विचार लाने देने हैं और कौन से नहीं लाने देने हैं, ये हमारे हाथ में है। हमारी जनरेशन मोबाइल जनरेशन है। मोबाइल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, पर कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी है, कौन सी हम तक आने देनी चाहिए और कौन सी नहीं आने देनी चाहिए, ये हमें तय करना है। अपने विचारों की दृढ़ता, धैर्य और अभ्यास और विचारों पर लगे नियंत्रण की वजह से हम अपने आप को उस सफलता तक पहुंचा सकते हैं जो सफलता पाने का हमने तय किया था। ये पहला अध्याय था। आई होप कि आप सबको ये पहला अध्याय पसंद आया होगा। आगे के 6 जो बाकी है उसमें से मैं बारी बारी एक एक डालती जाऊंगी। सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।